Hello to all my beautiful and lovely friends. Welcome to my YouTube channel. आप अगर दांत खाज खुजली से परेशान हैं तो मेरे वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। आज हम बात करने जा रहे हैं जोकान टैबलेट की, जिसका हम बात करेंगे उसकी कंपोजिशन की, यूजेस की, साइड इफेक्ट और ड्रग इंट्रैक्शन की। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जोकान टैबलेट होता है वो फंगस इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आपके बॉडी में कहीं भी दाद हो जाता है या आपके नाखूनों में कहीं भी सड़न महसूस होती है या कहीं पे चकत्ती महसूस होती है, तो उस कंडीशन में आप जोकान टैबलेट का यूज कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि जोकान टैबलेट जो होता है उसमें कौन सी मेडिसिन पाई जाती है, इसमें कौन सा कंपोजिशन होता है। तो जो जोकान टैबलेट होता है उसमें फ्लूकोनाजोल प्रेजेंट होता है। ये डिफरेंट स्ट्रेंथ में आता है, जैसे जोकान 50 DT, जोकान 150 mg, जोकान 200 mg, जोकान 400 mg। यानी कि जोकान 50 DT में जोकान 50 mg प्रेजेंट होता है। DT मतलब होता है डिस्पर्सिबल टैबलेट, ठीक है। जोकान 150 mg का मतलब होता है कि उसमें फ्लूकोनाजोल 150 mg प्रेजेंट होगा। जोकान 200 mg का मतलब कि उसमें फ्लूकोनाजोल 200 mg प्रेजेंट होगा। और जोकान 400 mg का मतलब होता है कि उसमें फ्लूकोनाजोल 400 mg मिलता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है ये एफडीसी लिमिटेड द्वारा की जाती है, ठीक है। अब जान लेते हैं जोकान टैबलेट का यूज कहाँ किया जाता है। तो जोकान टैबलेट का यूज स्किन फंगल इन्फेक्शन, आपकी बॉडी में कहीं भी फंगल इन्फेक्शन होगा यानी दाद होगा या चकत्ते जैसे महसूस होगा, तो उस कंडीशन में जोकान टैबलेट का यूज किया जाता है। इसके अलावा कैंडिडा यूटीआई, अगर फंगस इन्फेक्शन आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है तो उस कंडीशन में भी जोकान टैबलेट का या फ्लूकोनाजोल टैबलेट का यूज किया जाता है। इसके अलावा कैंडिडा न्यूमोनिया कुछ न्यूमोनिया फंगस की वजह से भी होती हैं, जो हमारे फेफड़े में जाके फंगल इन्फेक्शन ग्रो कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में और डिफरेंट प्रॉब्लम हो जाती है। उस कंडीशन में भी जोकान टैबलेट का यूज किया जाता है। ईसोफेजियल कैंडिडियासिस में ये होता है कि जो ओसोफेगस होता है, हमारी भोजन करने के बाद जो नली से भोजन पेट में लाता है, वो बीच की नली जो होती है उसमें भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी जोकान टैबलेट का यूज किया जाता है। पेरिटोनियल कैंडिडियासिस, जो पेरिटोनियल कैंडिडियासिस होता है वो होता है कि पेरिटोनियल लेयर हमारे पेट में प्रेजेंट होती है, स्टमक में। उसके लाइनिंग में जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग या कोई सिम्टम पेट दर्द का महसूस होता है, अगर उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है माइक्रोस्कोप के द्वारा तो पता चलता है, तब भी जोकान टैबलेट दिया जाता है। इसके अलावा जो कैंडिडेमिया कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि आपके ब्लड में फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो हमारे नसों में खून दौड़ रहा है उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस कंडीशन में उसका केमिकल टेस्ट होता है और उसका माइक्रोस्कोपी होता है ब्लड का, तो पता चलता है कि कैंडिडेमिया है। तो उस कंडीशन में भी जोकान टैबलेट का यूज किया जाता है। इसके साथ ही साथ ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस में एक वो कंडीशन है कि हमारी जो ओरल कैविटी है उससे और ओसोफेगस के ऊपर के पार्ट में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी जोकान टैबलेट का यूज किया जाता है। इसके अलावा वेजाइनल कैंडिडियासिस, जो हमारी वेजाइनल एरिया है उसमें, जैसे कि लेडीज़ में, महिलाओं में ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम आप जानते ही होंगे, सुने ही होंगे, धात गिरना, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा टीनिया स्टेंस, यानी कोई भी एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो टीनिया के द्वारा होता है, टीनिया भी फंगल इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस वो कंडीशन होती है जो हमारे ब्रेन की लाइनिंग में और स्पाइनल कॉर्ड में, यानी कि हमारे मस्तिष्क में
और रीढ़ की हड्डी में फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल ग्रोथ कर देता है, जो सीवियर कंडीशन होती है उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी जोकान टैबलेट का यूज किया जाता है। नेल फंगल इन्फेक्शन, किसी किसी के आप नाखून को देखे होंगे कि फंगल इन्फेक्शन की वजह से सड़न महसूस होती है, सड़ जाता है, उसमें नाखून नहीं आता, आता है तो खुस खुस करके टूट जाता है, तो उस कंडीशन में भी जोकान टैबलेट का यूज किया जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि जोकान टैबलेट का जो यूज किया जाता है वो कितना mg किस पेशेंट को दिया जाता है, उसका डोज क्या होता है। तो ये तो पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता रहता है, जैसे कि किसी पेशेंट को कौन सा प्रॉब्लम होगा, किसी को नेल से होगा, किसी को फंगल इन्फेक्शन पूरी बॉडी पे होगा, क्योंकि किसी को ल्यूकोरिया प्रॉब्लम होगी। तो इसके अलावा ये वैरी करता रहता है, डॉक्टर डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर आपके बॉडी पे नॉर्मल फंगल ग्रोथ है तो आप जोकान 150 mg हफ्ते में एक बार ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से एडवाइस लेके ही आप टैबलेट का सजेशन करें। अब जान लेते हैं कि जो जोकान टैबलेट होता है वो काम कैसे करता है। तो जो जोकान टैबलेट होता है वो एंटी फंगल मेडिसिन होता है। वो क्या करता है कि फंगस के ग्रोथ को रोक देता है, उसकी जो फंगस होते हैं उसकी सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से फंगस ग्रोथ नहीं हो पाते और फंगस से इन्फेक्शन कम हो जाता है, ख़त्म होने लगता है। अब जान लेते हैं कि अगर आप जोकान टैबलेट यूज कर रहे हैं तो उससे आपको क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि सर दर्द होना, नौजिया यानी मिचली आना, पेट में दर्द होना, इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। अब जान लेते हैं कि जोकान टैबलेट का यूज आप किस मेडिसिन के साथ नहीं कर सकते, यानी वो ड्रग इंटरेक्शन शो करता है। तो ब्लड थिनर मेडिसिन यूज होती है वारफेरिन, वारफेरिन के साथ आप जोकान टैबलेट का यूज नहीं कर सकते। एनेस्थेटिक मेडिसिन यूज होती है फेंटिनिल, उसमें उसके साथ भी नहीं कर सकते। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है एमिट्रिप्टिल और नार्ट्रिप्टिल। एंटी एंजाइटी मेडिसिन है मिडाजोलाम और ट्रायोजिलाम। इसके अलावा हाइपरटेंसिव एमिलोडिपिन, फेलोडिपिन और लासर्टॉन। एंटी कैंसर मेडिसिन है विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। एंटी HIV मेडिसिन है स्क्वानाबीर और एंटी फाइब्रोसिस मेडिसिन है आइवाकैप्टोर। इन सब मेडिसिन के साथ आप जोकान टैबलेट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इन सब के साथ ये ड्रग सीवियर ड्रग इंट्रैक्शन शो करता है। अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।